प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th बोर्ड परीक्षा इतिहास विषय का मैंने प्रश्न पत्र देखा। उससे यही समझ में आया कि जेसीईआरटी द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया था उससे मॉडल क्वेश्चन से और प्रोजेक्ट परख जो पाकुड़ जिला से जारी किया गया था, इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं। इसीलिए मैं जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को बता रहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस है जो 2 भागों में है। प्रथम भाग का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। साथ ही राजनीतिक विज्ञान के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसमें टोटल 9 चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग 1 से 4 तक के चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका पहला चैप्टर का, शीत युद्ध का दौर। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों के नाम है भारत, जिनका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? बहुत हिट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जारी रही, शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के लिए कौन 2 महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी हैं? तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके लिए उत्तरदायी है। शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे? तो शीत युद्ध काल में पश्चिमी गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय और फैटमैन नाम दिया गया था। मार्शल योजना क्या था? तो 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इसे ही मार्शल योजना कहा गया। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। मोल्टोवा योजना का क्या उद्देश्य था? तो अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल की योजना के उत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोल्टोवा ने योजना बनाई। मोल्टोवा योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार किया जाए। दूसरा चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो सोवियत गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया अलग हुआ। ताजिकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था? यह कब समाप्त हुआ? तो ताजिकिस्तान में 10 सालों से गृह युद्ध जारी था। यह 2001 में समाप्त हुआ। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव था। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 ईस्वी में गिराया था। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो बर्लिन की दीवार जो है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? तो 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। ग्लास नास्ते का क्या अर्थ है?
तो ग्लास नाश्ते का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व से उनके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया। भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें। तो भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत है। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से चंगुल से मुक्त कराया था और इन सभी देशों की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताएं। तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918 ईस्वी तक तथा द्वितीय विश्व की अवधि 1939 से 1945 ईस्वी तक था। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? तो सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था खराब हुई, तब उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी। उसे इस शर्त पर ऐसी मदद दी गई कि वह उदारीकरण की नीति अपनाए। इसी को आघात द्वारा उपचार मतलब शॉक थेरेपी कहा गया। साथ ही बड़े बड़े सरकारी उद्यम निजी उद्योग लोगों को सस्ते दर पर बेच दिए गए। इसी को गैराज सेल कहा गया। तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व और अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिका के हाथों शांति का क्या अर्थ है? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बहुत से देशों में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने विरोधियों को कुचलकर वहां शांति स्थापित की। इसे ही अमेरिका के हाथों शांति कहा जाता है। इतिहास के अंत का क्या अर्थ है? तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार इतिहास के अंत का अर्थ एक ऐसे राष्ट्र से लिया गया है जिसमें विधि का शासन चलता है। विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता व न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। G7 क्या है? तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इस संगठन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस व जापान शामिल हैं। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नामक अभियान चलाया। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाया गया और पूरे विश्व के लोगों ने इराकी सेना को टेलीविजन पर युद्ध में बुरी तरह हारते हुए देखा। इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार कहा गया। नाटो का गठन कब हुआ और उसके सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ और इसके सदस्य को शांति के सहयोगी के नाम से जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो पहला है स्मार्ट बमों का प्रयोग, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में है। चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को ही। इसके 5 देश संस्थापक सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। वर्तमान में आसियान के सदस्य संख्या 10 है। चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे उसे क्या लाभ हुआ? तो दिसंबर 1978 ईस्वी में देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति चलाई, जिसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की और आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? उसकी समान नीतियां क्या थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1952 में हुई।
इसकी समान नीतियाँ समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अंतरिक्ष मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा का प्रचलन है। आसियान किस प्रकार यूरोपीय संघ से भिन्न है? तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है तथा साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था के साथ एक राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या है? तो पहला यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों का संगठन और तीसरा चीन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 को रोम की संधि के द्वारा हुआ। यूरोपीय संघ में मतभेद के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला, इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने को लेकर असहमति थी। आसियान के सदस्य देशों का नाम बताएं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो बच्चों, ये 4 चैप्टर तक हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखा जो ऑफिशियल जेसीईआरटी द्वारा दिया गया है। 5 से लेकर 9 तक के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।